सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि लगभग उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किसी अलग फॉर्मेट में, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा, उस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जो मुझे कंसेप्चुअल लगे, बढ़िया क्वेश्चन लगे, सिर्फ मैं वही करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का। ओके, सो कौन कौन से क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो एक बार आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो रेफर कर रहा है एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 हमने यहाँ पे कर रखा है ना। तो जो पॉसिबल्स आउटकम है वो सेम ही हो जाएगा दोनों का। ठीक है, पॉसिबल्स आउटकम क्या है? ये सारे पॉसिबल्स आउटकम है हमारे, है ना। ये जितने भी हैं ये सब हमारे पॉसिबल्स आउटकम है। ओके, तो इसका जो पहला पार्ट है ये आप लोग खुद कर लेना। पहला पार्ट मैं करवा रखा हूँ यहाँ पे। सम 8 सम 13 ये दोनों हमने किया है, और सम 12, है ना। जैसे यहाँ पे सम 2 का ये दे रखा है 1/36 प्रोबेबिलिटी। तो सम 3 का कितना होगा, सम 4 का होगा, कर लेना। जैसे यहाँ पे सम 3 है तो सम 3 का कैसे करना है कि सम कहाँ कहाँ पे 3 आ रहा है। तो सम जो 3 आ रहा है वो यहाँ और यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब दो इस टाइप के बॉक्स हैं। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट का है, 1 स्क्वायर यूनिट का है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल कितना है 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/36। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे, है ना, 2/36। ठीक है, मैं पार्ट 2 करवाता हूँ। पार्ट 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा है। तो पार्ट 2 को समझते हैं अभी। ठीक है, पार्ट 2 को समझने के लिए पहले ये मुझे बताओ, ये हमारे पॉसिबल्स आउटकम है ना। जब हम टू डाई को थ्रो करेंगे सैमिल्टेनियसली तो हमारे पॉसिबल्स आउटकम क्या होगा, या तो 1 1 आ सकता है, या तो 1 2, या तो 1 3। तो अभी मुझे बताओ कि ये सारे पॉसिबल्स आउटकम है, ये सारे जो पॉसिबल्स आउटकम है ये इक्वली लाइकली है या नहीं, है ना। इन सबके आने के चांसेस बराबर है ना। जितना चांस इसका आने का है उतना ही चांस इसका है। यदि 1 1 आने का चांस कितना है, 1/36। 1 2 आने का चांस कितना है, 1/36। 1 3 आने का चांस कितना है, 1/36। 1 4 आने का चांस कितना है, 1/36, है ना। 1 5 आने का भी चांस कितना है, 1/36। तो जितने भी स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं सबके इसके आने के चांस कितने हैं, 1/36। ओके, सबके चांस 1/36 है, तभी तो ये वाला 2/36 हुआ, है ना। देखो 3 कहाँ पे हो रहा है, सम, जब हम इन दोनों का, यहाँ पे 3 आ रहा है सम, यहाँ पे 3, मतलब ये दोनों इवेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये प्लस ये कर लिया, तो 2/36 हो गया इसका। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो पॉसिबल्स आउटकम दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, है ना। यहाँ पे अभी किसी एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैं पॉसिबल्स आउटकम ये नहीं मानता कि 1 1, इन्हें पॉसिबल्स आउटकम वो नहीं मान रहा, 1 1 1 2 1 3। वो पॉसिबल्स आउटकम किस चीज़ को देख रहा है, सम को, सम आने को, है ना। कि सम यहाँ पे 2 आया या नहीं आया, है ना। जो डाई को, दोनों डाई को जब हमने रोल किया तो जो ऊपर आया तो उन दोनों का सम 2 आया या नहीं आया, है ना। सम 3 आया या नहीं आया, तो वो पॉसिबल्स आउटकम इस चीज़ को देख रहा है ना। इंस्टेंट ऑफ सीइंग द पॉसिबल्स आउटकम ऑफ दिस। ओके, सो तो अब मुझे ये बताओ, यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम ये देख रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ यदि पॉसिबल्स आउटकम ये होगा तो इसके आने का चांस और इसके आने का चांस बराबर है या नहीं है।
आप लोग को क्या लग रहा है कि 2 आने का चांस और 3 आने का, सम 2 आने का चांस और सम 3 आने का चांस क्या बराबर दिख रहा है? नहीं होगा, है ना। दोनों का चांस आने का डिफरेंट है, क्योंकि इसको लाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1,1। और इसको इसके 1,1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/36, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/36, बट इसको लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1,2 और 2,1। इसका भी आने का चांस उतना ही है, इसका भी आने का चांस उतना ही है, इसका भी आने का चांस उतना ही है। बट इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे इसका चांस कितना है, 1/36, इसका कितना है, 1/36। तो 3 आने का चांस कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो 2/36, है ना। यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे ये ज़्यादा है ना। और यहाँ पे से एरिया से भी देख सकते हो, ये एरिया ज़्यादा ले रहा है। यदि ये एरिया ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब इसके आने के चांस ज़्यादा है ना। यहाँ पे ये वाला एरिया और ये एरिया दोनों ले रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये जो पॉसिबल्स आउटकम है ये इक्वली लाइकली नहीं है। यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम ऐसा मानता हूँ, समेशन को देखता हूँ, ठीक है। और देखो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो और अलग आएगा, है ना। 4 लाने के लिए प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 4 कब आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मतलब हमारे पास ज़्यादा चांस है 4 आने का, है ना। तो 4 आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, 1,3 है ना, 2,2 है और 3,1 है। तो इसके आने के चांस कितने हैं, 3/36। ओके, इसका आने का चांस कितना हो गया, 3/36। तो यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम इक्वल नहीं है। यदि हम पॉसिबल्स आउटकम ये मान रहे हैं तो ये इन इन सब के आने के चांस इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते। ये हम कब बोलते, जब इसका और इसका इन सब का आने का चांस बराबर होता, तब हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, इसकी 1/11, इसकी 1/11, जब इन सब के आने के चांसेस बराबर होते। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इन सब के आने के इसके आने के चांस, इसके आने के चांस, इसके आने के चांस, सबके आने के चांस बराबर है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका 1/36 है, 1/36, 1/36। बट इस वाले केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने पॉसिबल्स आउटकम ये लिख लिया और हम बोल देंगे 1/11। 1/11 तभी बोलेंगे जब इन सब के आने के चांसेस बराबर हो। ओके, इसी चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जस्ट मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को यहाँ पे समझाया था, ये वाला, है ना। यहाँ पे देखो, यदि मैं 3 ब्लू, यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम ये मान रहा हूँ ब्लू वाइट रेड, है ना, यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम मान रहा हूँ ब्लू वाइट और रेड, तो इस केस में क्या हो रहा है, ब्लू बॉल आने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाइट, है ना। और रेड बॉल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि रेड बॉल ज़्यादा है ना। तो हम यहाँ से जब बॉल को आउट करेंगे रैंडमली तो क्या होगा, रेड बॉल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और देखो ये एरिया भी इस तरीके से ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो यदि मैंने पॉसिबल आउटकम ये माना है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये तीनों के आने के चांस यहाँ पे इस केस में इन तीनों के आने के चांस बराबर हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3, ये बोलना गलत होगा, ठीक है। बट इसी की जगह पे यदि मैं पॉसिबल आउटकम इस तरीके से मान रहा हूँ, ठीक है, B1 बॉल, इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, इसको B2 बॉल, इसको B3, है ना, W1, W2, R1, R2, R3, R4, और सारे बॉल एक साइज के हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, सबके निकलने के चांस इक्वल हो गए, इस बॉल का भी निकलने का चांस उतना ही है, इस बॉल का भी निकलने का चांस उतना ही है, इस बॉल का भी निकलने का चांस उतना ही है, इस बॉल का भी निकलने का चांस उतना ही है। मतलब ये सारे बॉल इंडिविजुअली निकलने के चांस इक्वल है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टोटल कितना है 9, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको 1/9, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, इस बॉल के भी आने का चांस 1/9 है, इस बॉल को भी बाहर निकलने का चांस 1/9 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है ना। यदि मैं पॉसिबल्स आउटकम इस तरीके से मानूंगा तो सबके आने के चांस इक्वल है, बट मैं यदि पॉसिबल्स आउटकम ऐसा मान लूँगा, है ना, तो क्या होगा,
इसके आने के चांस और इसके आने के चांस अलग हो जाएंगे। इसके आने के चांस कम है, इसके आने के चांस कितना है 1/36, इसका आने का चांस क्या है ज़्यादा, है ना 2/36 ग्रेटर देन 1/36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, since the possible out since the possible outcomes given इन द आर्गूमेंट, जब जो पॉसिबल आउटकम्स इस आर्गूमेंट में दिया हुआ है वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे द पॉसिबल्स आउटकम गिवन इन द आर्गूमेंट आर नॉट इक्वली likely. Okay, that's why the argument is incorrect. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन 2 dice, okay, which is equal to 2. If sum is 2, then it is equal to 1/36, which is not equal to 1/11, है ना। Similarly, sum on 2 dice, 2 die is equal to 3 is equal to 2/36, है ना, which is not equal to 1/11. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये आर्गुमेंट गलत है। देखो यहाँ तक लिखा हुआ सही है कि यदि हम पॉसिबल्स आउटकम ये मान सकते हैं क्या, बट मान सकते हैं, बट पॉसिबल्स आउटकम ये मारना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, तो ये लाइन गलत है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक तो करेक्ट है, बट ये लाइन गलत है। तो आर्गुमेंट आर्गुमेंट किसको बोल रहा है, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक को आर्गुमेंट हम बोल रहे हैं, है ना। आर्गुमेंट हम यहाँ से यहाँ तक को आर्गुमेंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गलत है। ओके, दैट्स वाई वी विल राइट द आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये स्टोरी, और उस बॉल वाले से भी कंपेयर करके देखना है, ठीक है। जिस इसके पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने बॉल वाला समझाया था, इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, विच इज़ इक्वली लाइकली, विच इज़ नॉट इक्वली लाइकली। ओके, यदि इक्वली लाइकली हम बना सकते हैं तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है। ओके, चलो पिछले वीडियो में बताया हूँ ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम मीन्स मतलब 5 कभी ना आए, मतलब कभी भी, मतलब किसी पे भी ना आए 5। जैसे 2 डाई है हमारे पास, तो इन दोनों डाई में 5 ना ही इस पे मुझे दिखे और ना ही इस पे दिखे। ओके, तो 5 आना ही नहीं चाहिए, तो इसका भी पॉसिबल्स आउटकम हम यही वाला मान लेते हैं। ओके, इसका भी पॉसिबल्स आउटकम यही मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए, मतलब ये सारे होने चाहिए, है ना। तो ये कितने बॉक्स हैं वो काउंट कर लो, टोटल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 16, 4 20, 4 24 और 1 25, टोटल 25 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 25 पे आया था, 25/36। ओके, अब यहाँ पे दूसरे में कह रहा है 5 विल नॉट अप एटलीस्ट वंस, कम से कम, सॉरी 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार ही आए क्यों ना है, मतलब 5 आना चाहिए। इसमें 5 आ रहा है, इसमें अब सिर्फ ये वाले लेने हैं हमें। तो ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
है ना, इसको 2 बार काउंट मत कर लेना, एक ही बार काउंट करना है। तो टोटल कितने होगा ये 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 11/36। ओके, ये इजी था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, a driver, which of the following experiments have equally likely outcome, explain which of the following experiments have equally likely outcome। तो हमें बताना है कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे बताओ पॉसिबल्स आउटकम क्या है। यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम कह रहा है कि कार स्टार्ट होगा और नहीं होगा, या तो कार स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब भाई ये जो कार है, ओके, अब ये जो कार है, अब ये स्टार्ट होगा या नहीं होगा हमें कैसे पता। ये तो कार के कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। यदि कार का कंडीशन सही हुआ तो उसके स्टार्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे, यदि कार का कंडीशन ख़राब हुआ तो उसके स्टार्ट होने के चांस कम होंगे, है ना। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। ओके, सो इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं नो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द कार कंडीशन। ओके, इट डिपेंड्स on the car condition। Okay, so now next question, a player attempts to shot a basketball, so she shots or miss the shot। Okay, अब यहाँ पे जो प्लेयर है वो मिस करेगा या शॉट्स करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके स्किल पे डिपेंड करेगा, है ना। अब हमें क्या पता वो प्लेयर कैसा है। यदि प्लेयर बढ़िया है तो भाई ठीक है, और जो प्लेयर बेकार है तो वो मिस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ भी हम बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कि पॉसिबल आउटकम क्या है। तो इसका भी लिखेंगे नो, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर स्किल, प्लेयर्स स्किल। ओके, ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, अब कोई क्लास फर्स्ट का लड़का है, उसको मैं क्लास ट्वेल्थ का कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो उसको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्या करेगा, अंदाजा टिक लगाएगा। तो यदि हम अंदाजा आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा रैंडमली आंसर दे रहे हैं ट्रू और फॉल्स का, तो यहाँ पे उसके करेक्ट और इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। करेक्ट होने का भी चांस उतना ही होगा और इनकरेक्ट होने का भी चांस उतना ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो इसका आंसर ऐसे लिख लेना तीसरे का, इफ अ पर्सन आंसर रैंडमली, यदि वो रैंडमली दे रहा है, उसको उसके क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ओके, विदाउट knowing the answer, okay, then both outcomes, both possible outcomes, okay, both possible outcomes, right, okay, right or wrong, okay, right or wrong have equal probability
देयरफॉर, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ओके। यदि कोई क्लास 12th का लड़का होता, क्लास 12th का क्वेश्चन है और वो पढ़ने में तेज है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाता है और हमें पता है कि वो सही कर सकता है, तो इसका मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, एक ए ट्रायल, मतलब वो ऐसा पर्सन है जो विदाउट नोइंग द आंसर वो आंसर लगा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम आर हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल चांस, है ना, both the outcome has equal chance, so that's why the outcome will be equally likely, okay। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। तो देखो बॉय और गर्ल, ये डिपेंड करता है ना, इसके भी चांस आने के, इसका भी होने का चांस क्या है, लगभग इक्वल है ना। अब ये डिपेंड करता है, देखो इस पर डिपेंड करता है, जो गर्ल है ना, उनके पास क्या होता है एक्स सिर्फ, और जो बॉयज़ है उनके पास क्या होता है एक्स और वाई। तो ये एक्स जाए, एक्स पहुंच जाए यहाँ पे पहले या फिर वाई यहाँ पे पहले पहुंच जाए, उस पर डिपेंड करता है। यदि एक्स एक्स हुआ तो क्या होगा, गर्ल, है ना, और यदि एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, बॉय। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों पे, ओके। तो इन ऐसा मतलब देखेंगे नॉर्मली हम लोग, यदि देखें तो बॉयज़ और गर्ल्स होने के चांसेस बराबर है, ठीक है। बॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ ज़्यादा दिखते हैं, उसका कारण है कि पहले टाइम पे गर्ल्स को मतलब ख़त्म कर दिया जाता था पहले ही होने से, है ना, मतलब बहुत पहले की बात है, अब नहीं होता ऐसा। ये सब तो बात भी नहीं करनी चाहिए, चलो। मतलब दोनों के चांसेस बराबर हैं, बॉयज़ ज़्यादा है उसका, अभी हमें बॉयज़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसके पीछे रीज़न है, पहले कानून नहीं था कुछ, तो लोग ज़्यादा प्रेफर बॉयज़ को करते थे। बट दोनों का होने का चांसेस बराबर है, तो इसलिए इसका भी आंसर ट्रू ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके होने के चांसेस, किसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं कम है, ये एक बायोलॉजी का कोई यदि साइंटिस्ट होगा जो इसके बारे में स्टडी कर रहा है, वो ज़्यादा जानता होगा कि किसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं कम, बट नॉर्मली इन जनरली हम यही जानते हैं कि दोनों के होने के चांसेस बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यस, द पॉसिबल्स आउटकम आर इक्वली लाइकली, ओके। सिंपली इसमें लिख सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, के लिए क्वेश्चन ही आउट ऑफ डोमेन है ना, बायो का क्वेश्चन बन जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो यस, द पॉसिबल्स आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यस, ओके। सिंपली इसका आंसर ऐसे लिख लो, यस, ए बॉय और यस, द पॉसिबल्स आउटकम, यस, द पॉसिबल ना आउटकम्स आर इक्वली लाइक, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Okay, तो देखो हम कॉइन को ही क्यों टॉस करते हैं, है ना, फेयर कॉइन होना चाहिए, बायस्ड कॉइन नहीं होना चाहिए, मतलब कॉइन बिल्कुल सही होना चाहिए, सिक्का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लाइन भी लिखा होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बट नॉर्मली यदि हम एक एक कॉइन बोल रहे हैं तो इसका मतलब कॉइन फेयर है, बढ़िया है, कॉइन में कोई कमी नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है, कॉइन बिल्कुल ऐसा गोल है, ओके। तो हम इसको क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हेड और टेल आने का चांस क्या है, बराबर है, ओके। तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा बिकॉज द पॉसिबल्स आउटकम आर इक्वली लाइकली, ओके। सिंपल आंसर है इसका भी, बिकॉज
द पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. ओके, गॉट इट. सो ओके, next question. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. The probability of 2 students not having the same birthday. What is the probability that 2 students have the same birthday? Okay, तो पहले आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से ये देखो कि पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, है ना. अब 3 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे दे रखा है नो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. तो एक केस यहाँ पे ये वाला दे रखा है कि 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट, और एक तीसरा स्टूडेंट मान लो. ओके, तो ऐसा मान लो कि इसका पहले स्टूडेंट का यहाँ, पहला स्टूडेंट का इस डेट पे बर्थडे है, दूसरे स्टूडेंट का इस डेट पे बर्थडे है, तीसरे स्टूडेंट का इस डेट पे बर्थडे है. ठीक है, तीनों स्टूडेंट का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डे पे बर्थडे है. ठीक है, अलग अलग पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि डिफरेंट डे पे बर्थडे है और इसी का प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब और क्या हो सकता है, तीनों का बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट डे पे है, या फिर ये हो सकता है 2 लोगों का बर्थडे सेम डे पे हो, है ना. 2 लोगों का बर्थडे सेम डे पे हो, एक का डिफरेंट. ओके, या फिर ये हो सकता है कि तीनों का बर्थडे सेम डे पे हो, है ना. 3 फ्रेंड है, तीनों का बर्थडे सेम डे पे हो. अब देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ये पॉसिबल्स आउटकम होंगे, है ना, कि तीनों का बर्थडे एक ही दिन है, इसमें तीनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे है. ठीक है, गॉट इट. तो यहाँ पे तो ये दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. देखो यहाँ पे क्या है, 2 स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे हो रहा है, यहाँ भी 2 स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे हो जा रहा है ना. बट यहाँ पे 2 स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे नहीं हो रहा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. ओके, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और पॉसिबल्स आउटकम ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है. अभी पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. तो 2 स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे हो, वो कौन सा केस हो रहा है, ये और ये. तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है और ये दिया हुआ है. तो पॉसिबल्स आउटकम सिर्फ ये और ये है. ठीक है, और ये दिया हुआ है, तो बचा हुआ ये है. ये यदि इवेंट है तो इसका नॉट ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉट ई, है ना. ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट ई वाला इवेंट हो जाएगा. तो नॉट ई कैसे निकालेंगे, ई ये है तो नॉट ई का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 0.992 विच इज इक्वल टू, ओके, 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008. ओके, 8 to 10. ठीक है. ओके, तो इसका आंसर ही हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One ball is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Okay, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, ये टोटल 20 बल्ब्स हैं, उसमें से 4 ये रेड वाले डिफेक्टिव हैं. हमने इसमें से एक बॉल निकाला. देखो सारे बॉल के निकलने के चांस कितने हैं, सारे, ईच बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबके निकलने के चांस कितने हैं, 1/20, 1/20, है ना, 1/20 सबके, 1/20 सबका. ठीक है, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, है ना, इसका भी 1/20, मतलब सबका है. मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सबका चांसेस कितने हैं, 1/20 है. अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव.
तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल हमने निकाला वो डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव वाला कौन सा है, 1 2 3 4, तो इन चारों का सम कर देंगे। तो डिफेक्टिव वाले का कितना हो जाएगा आंसर इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव इज इक्वल टू 1 2 3 4, इन चारों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/20। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट वन इज नॉट डिफेक्टिव। हमने जो यहाँ पे बॉल को ड्रॉन किया था वो ऐसा निकला, कैसा निकला, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव वाला एक बाहर आ गया, मतलब इस पूरे में से एक जो बाहर निकला वो नॉट डिफेक्टिव वाला निकला, मतलब एक बाहर निकल चुका है, एक बल्ब निकल गया। ओके, ये बल्ब अब नहीं है। ओके, मान लो कि ये वाला बल्ब एक निकल गया। ओके, what is the probability now one bulb is drawn at random from the rest, now one ball is drawn random from the rest, जितने बचे हुए हैं मतलब इसको छोड़ के जितने बचे हुए हैं अब हम एक बॉल दोबारा निकाल रहे हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो पहले ये मुझे बताओ कि जब ये बॉल अब नहीं है यहाँ पे तो ईच बॉल इंडिविजुअल बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ईच बॉल इंडिविजुअल बाहर आए, रैंडमली हम पिक कर रहे हैं, तो ईच बॉल इंडिविजुअली कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका कितना होगा, टोटल अब कितने बचे 19, तो इंडिविजुअली ईच अब कितने हो गए 1/19, 1/19 है ना, 1/19 सबकी प्रोबेबिलिटी अब 1/19 हो गई। 1/20 नहीं होगा क्योंकि अब टोटल 19 है, ये वाला नहीं है, 1/19 है ना, इसका भी 1/19, 1/19 है ना, 1/19 सबका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/19, 1/19, 1/19, 1/19 है ना, सबका ऐसे 1/19 लिख लो प्रोबेबिलिटी। ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/19। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव वाले आने का चांस कितना है, तो नॉट डिफेक्टिव वाले कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव वाला कितना होगा, पहले कितने थे ये 16, 16 में से एक चला गया है ना, तो अब ये कितना बचा 15 है ना, काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 15/19। यदि इसी की जगह पूछा होता, यदि इसी की जगह आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज़ द सेकेंड केस में, ये दूसरा केस है, सेकेंड केस में यदि ये पूछा होता प्रोबेबिलिटी निकालो बल्ब इज डिफेक्टिव, तो ये क्या हो जाता, बल्ब इज डिफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4, ये 4, तो ये आ जाता 4/19। ओके, इसी क्वेश्चन में और चेंज यदि किया जाता, कोई क्वेश्चन चेंज करके यदि आप लोग को देगा तो वो इसके जगह ये लिख सकता है कि द बल्ब इज ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव की जगह यहाँ पे लिख सकता है ड्रॉन इज डिफेक्टिव। यदि डिफेक्टिव ड्रॉन होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 3/19 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 16/19। यदि ये वाला कट कर दें, यदि मैं ये वाला लाइन कट कर देता हूँ, तो यदि मैं ये वाला कट कर रहा हूँ तब इसका आंसर कितना हो जाएगा 16/19 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/19। ओके, गॉट इट, मिटा दे रहा हूँ कहीं कन्फ्यूजन ना हो फिर। ओके, सो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। क्लास 10th का जो टॉपिक है, जितना मुझे पढ़ाना था वो पूरा ख़त्म हो गया है। क्वेश्चंस भी मैंने कंसेप्चुअली अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे
ठीक है, कहीं सैम्पल पेपर में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा तो मैं एक वीडियो और बना के बीच में लगा दूंगा। ओके, बट अभी प्रोबेबिलिटी क्लास 10 तक ख़त्म होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।